तिर्यन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखावितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौराणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 15 नारायण परा वेदा नारायण परा वेदा देवा नारायण गजा देवा नारायण गज नारायण परालोका नारायण परालोका नारायण परामगा नारायण परामघा। Translation: The Vedic literatures are made by and are meant for the Supreme Lord. The demigods are also meant for serving the Lord as parts of his body. The different planets are also meant for the sake of the Lord, and different sacrifices are performed just to please him. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। नारायण परा वेदा, तो जितने भी वेद हैं वो भगवान नारायण ने बनाया है और उसका लक्ष्य है भगवान को जानना। इसलिए वेदांत, कंक्लूजन ऑफ वेदांत क्या है? वेदांत का सार है भक्ति। इसलिए श्रील प्रभुपाद का नाम है भक्ति वेदांत। सो द कंक्लूजन ऑफ ऑल वेदास इज भक्ति। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। तो वैसे ही वर्णन है देवा नारायण गजा, तो जितने भी देवता हैं वो भगवान नारायण के अलग अलग अंग हैं और उनका कर्तव्य है भगवान नारायण की सेवा करना। नारायण परालोका, और जितने भी लोक हैं वो सब लोग किसके लिए बनाए हैं? भगवान की संतुष्टि। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो सब लोगों के महेश्वर कृष्ण है। नारायण परामका, और जितने भी यज्ञ है, यज्ञ का लक्ष्य है, हेतु है कृष्ण को संतुष्ट करना। Purport: According to the Vedanta Sutras, Shastra Yonivat, the Supreme Lord is the author of all revealed scriptures, and all revealed scriptures are meant for knowing the Supreme Lord. तो प्रभुपाद उनके तात्पर्य में ये चारों चीज का वर्णन करेंगे। तो पहला है नारायण परा वेदा, तो जितने भी वेद हैं नारायण ने लिखे हैं और भगवान नारायण की पूजा करने के लिए। इसलिए वेदांत सूत्र का और एक नाम है शास्त्र योनित्वत। तो ये भगवान का एक रूप है और भगवान ने ये शास्त्र लिखे हैं और उसका लक्ष्य है भगवान को जानना। वेदेष्ट सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चारम। भगवान गीता के 15वां अध्याय 15वां श्लोक में बोलते हैं सब वेद मैंने ही लिखे हैं और वेद का सार है मुझे जानना। तो भागवतम पढ़ेंगे कि गीता पढ़ेंगे, कंक्लूजन एक ही होता है। द कंक्लूजन इज द सेम। वेदा मीन्स नॉलेज दैट लीड्स टू द लॉर्ड। वेद जो शब्द है विद से आता है,
विद का मतलब है संस्कृत में ज्ञान। तो जितना भी ज्ञान है वो वेद में उपलब्ध है। आध्यात्मिक ज्ञान भी है, भौतिक ज्ञान भी है। जैसे आयुर्वेद है, तो शरीर को स्वस्थ कैसा रखना है उसका भी ज्ञान है। अलग अलग शिल्प शास्त्र है वेद में, तो अलग अलग वर्णन है। जितने भी ज्ञान है वेद में है, पर सब ज्ञान का लक्ष्य क्या है? भगवान को जानना, टू नो द सुप्रीम लॉर्ड। इसलिए प्रभुपाद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं, व्हाट इज नॉलेज? ज्ञान का मतलब 3 चीज जानना, मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। आध्यात्मिक चीज क्या है, भौतिक चीज क्या है, और दोनों के नियंत्रक कौन है? हु इज द कंट्रोलर ऑफ बोथ? इसलिए जब श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, वहाँ का एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है MIT करके, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे इंडिया में IIT होता ना, वो अमेरिका का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है। तो प्रभुपाद वहाँ पे एक प्रवचन देने के लिए गए थे, और उसके बाद प्रभुपाद को टूर दिया गया पूरे यूनिवर्सिटी का, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, मतलब हंड्रेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स वहाँ पे। तो प्रभुपाद पूरे टूर लिया यूनिवर्सिटी का, और प्रभुपाद बोले आपके MIT में सब डिपार्टमेंट है पर ऑलमाइटी नहीं है। MIT है पर भगवान नहीं है। वेयर इज द डिपार्टमेंट दैट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट? जो मृत शरीर है और जो जिंदा शरीर है, उनमें फर्क बताने वाला डिपार्टमेंट है क्या? तो सही ज्ञान है भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है समझना, और दोनों के नियंत्रक, द कंट्रोलर ऑफ बोथ। द वेदास आर मेड just to revive the forgotten consciousness of the conditioned souls, and any literature not meant for reviving such God consciousness is rejected at once by the Narayana Para devotees. तो वेद का लक्ष्य है, जो हम भगवान के साथ जो संबंध भूल गए हैं, वो संबंध को वापस याद दिलाना और संबंध स्थापित करना। इसलिए वेद के ये 3 अंग है, 3 पहलू है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध का मतलब है, पहला हमारा और भगवान के बीच में संबंध क्या है, व्हाट इज अ रिलेशन। दूसरा स्टेप अभिधेय, ये संबंध को वापस कैसे स्थापित किया जाए, व्हाट इज द प्रोसेस, वो अभिधेय, उसका भी वर्णन आता है वेद में। एंड फाइनली प्रयोजन, जब संबंध स्थापित होगा उस समय कौन सा रस का अनुभूति होगा, उसका भी वर्णन है। सो द पर्पस ऑफ वेदास is to revive the forgotten consciousness। हम भूल गए हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम ऑलरेडी है। ऐसा नहीं कि पाना है, ये संबंध को ऑलरेडी है, पर हम भूल गए हैं, वी आर फॉरगॉटन। तो वेद का कर्तव्य है, वेद का लक्ष्य है, ये जो संबंध है वापस रिवाइव करना। इसलिए जो भी हम पुस्तक पढ़ेंगे, अगर वो पुस्तक पढ़ने से भगवान के साथ संबंध वो विकसित करने में मदद नहीं करता, ऐसे पुस्तकों को जो नारायण परा, जो भगवान के भक्त हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं। जैसे हम जानते हैं पहला स्कंद में नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं कि 2 तरह के पंक्षी हैं, एक तो कौवे और दूसरा है हंस, स्वैन। कौवे क्या करते हैं, गंदे जगह पे जाके बैठते हैं, और हंस क्या करते हैं, वेरी क्रिस्टल क्लियर वाटर, जो बहुत सुंदर तालाब है जहाँ पे फूल है, कमल है, वहाँ पे जाके आनंद लेते हैं। तो वैसे ही पुस्तक भी 2 कैटेगरी के होते हैं, एक भौतिक गंदा पुस्तक और दूसरा आध्यात्मिक पुस्तक। इसलिए जो हंस है, परमहंस है, नारायण परा, जो नारायण के भक्त हैं, वो गंदे शास्त्रों, गंदे पुस्तकों में आनंद नहीं लेते। वो क्या पढ़ते हैं, शास्त्र, स्पेशली श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता। सच deluding books of knowledge, not having Narayana as their aim, are not at all knowledge, but are playgrounds for the crows who are interested in the rejected refuse of the world। तो जो पुस्तक बहुत सुंदर तरीके से उसका रचना हुआ है, बहुत सुंदर शब्द चुने गए हैं, बहुत सुंदर कविता है, पर वो पुस्तक में कृष्ण नहीं है, नारायण नहीं है, तो पुस्तक क्या है, कौवों का प्लेग्राउंड,
जहाँ पे कौवे खेलते हैं, ऐसे पुस्तकों को भक्त पढ़ते नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद की गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती को कोई एक आर्टिकल लेके आया। उस समय के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, गौड़िया मठ जो उन्होंने स्थापित किया था उसका गुणगान करते हुए एक आर्टिकल आया था। पर वो आर्टिकल में कृष्ण का नाम ज्यादा नहीं था। और एक आर्टिकल आया पेपर में जिसमें गौड़िया मठ का निंदा हो रहा है, पूरा क्रिटिसाइज कर रहे हैं गौड़िया मठ को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती को। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले ये आर्टिकल अच्छा है, जो आर्टिकल हमारा गुणगान कर रहा है उससे ये आर्टिकल अच्छा है, क्योंकि ये आर्टिकल में जिसने हमारा निंदा किया है, ये आर्टिकल में कृष्ण का नाम बहुत बार है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले दिस आर्टिकल इज गुड। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट कृष्ण का नाम है उसमें। इसलिए जो भक्त हैं, जो पुस्तक भगवान के बारे में है वही पुस्तक पढ़ते हैं। So, such deluding books of knowledge, not having Narayan as their aim, such deluding books of knowledge, not having Narayan as their aim, are not at all knowledge, but a playground for the crows who are interested in the rejected refuse of the world. Any book of knowledge, science or art, must lead to the knowledge of Narayan, otherwise it must be rejected. इसलिए पहले जमाने में जो भी कला भी होता था, विज्ञान भी होता था, उसका लक्ष्य था भगवान की गुणगान करना। जैसे पहले के जो साइंटिस्ट थे, न्यूटन, आइंस्टाइन, वो सब भगवान पे विश्वास रखते थे और उनके विज्ञान के माध्यम से वो स्टडी करते थे कि कितना अद्भुत है भगवान का क्रिएशन, ठीक है नहीं? सो उनका वो दृष्टिकोण था, या कला, आर्ट के माध्यम से भगवान का गुणगान। इसलिए हमारे भारत के संस्कृति में पहला जितना चित्र बनता था भगवान की लीलाओं के संबंध में ही बनता था। पहला जितना ड्रामा होता था भगवान के संबंध में ही होता था। ड्रामा, नृत्य, कला जो भी है, इट इज ऑल रिलेटेड टू कृष्ण। क्योंकि कृष्ण के बिना, जैसे शरीर है, भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है, सुत गोस्वामी बताते हैं, अगर शरीर है, शरीर को फर्स्ट क्लास सजाया है, मेकअप डाला है, पाउडर डाला है, सब कुछ है, पर आत्मा ही नहीं है, ऐसा शरीर का क्या फायदा है कि नहीं? जैसे क्रिश्चियन लोग करते हैं ना, क्रिश्चियन लोग जब आदमी का या कॉफिन जब बनाते हैं, जब आदमी शरीर छोड़ता है तो उसको वेडिंग ड्रेस पहनाते हैं। जब शादी हुआ था फर्स्ट क्लास ड्रेस, मेकअप पहना के दफनाते हैं। अभी आदमी मर गया, उसके बाद मेकअप का क्या फायदा है कि नहीं? तो संस्कृति है, विज्ञान है, आर्ट है, पर भगवान नहीं है, मतलब प्राणी नहीं है, तो ये सब चीज का कुछ मतलब नहीं है। डेकोरेशन ऑफ अ डेड बॉडी। द सुप्रीम, दैट इज द वे ऑफ एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। द सुप्रीम वर्शिपेबल डेटी इज नारायण। तो अब तक प्रभुपाद ने क्या बताया? नारायण परा वेदा। कैसे जो वेद है, जो भगवान के भक्त हैं, नारायण परा, वो ऐसे वेद पढ़ते हैं और वेद का लक्ष्य है भगवान को जानना। और जो ज्ञान भगवान की तरफ लेके नहीं जाता, वो ज्ञान को हम उसकी तिरस्कार करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं। अभी प्रभुपाद नेक्स्ट लाइन के बारे में बता रहे हैं, देवा नारायण गजा। कैसे जितने भी देवता हैं उनका भी कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। द सुप्रीम वर्शिपेबल डेटी इज नारायण। तो इसलिए बहुत सारे लोग बहुत सारे विग्रहों की आराधना करते होंगे, पर जो सुप्रीम वर्शिपेबल डेटी है, सबसे ऊंचा जो विग्रह है, वो कृष्ण का है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सो दैट इज द मोस्ट सुप्रीमली वर्शिपेबल डेटी। द डेमिगॉड्स आर रिकमेंडेड secondarily for worship in relation to Narayan, because the demigods are assisting hands in the management of the universal affairs. तो किसी को अलग अलग देवताओं की भी आराधना करना है, पर ये सोच के करना है कि इनको शक्ति भगवान नारायण ही दे रहे हैं, है कि नहीं? नहीं तो उनको शक्ति कहां से मिलेगा? जैसे गीता 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं, कोई देवता की उपासना करता है, वो जो श्रद्धा है किसी का देवता के प्रति, भगवान बोलते हैं वो श्रद्धा भी मैं देता हूं। और वो जब वो श्रद्धा के साथ देवता का पूजा करता है,
देवता को वर देने का शक्ति भी मैं देता हूं। सो एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन गॉड। किसी को देवता का पूजा करना है, वो श्रद्धा के लिए भगवान पे निर्भर है, कृष्ण पे, और देवता आशीर्वाद देने के लिए भी कृष्ण पे निर्भर है। तो इसलिए नारायण देवा नारायण गजा, क्योंकि अलग अलग देवता भगवान के अलग अलग अंग हैं। The demigods are recommended secondarily for worship in relation to Narayan. As officers of a kingdom are respected due to the relation to the king, the demigods are worshipped due to their relation to the Lord. जैसे एक राज्य में एक ऑफिसर होता है, या गवर्नमेंट में कोई मंत्री होता है, या IAS ऑफिसर होता है, उसका भी सम्मान मिलता है। उसको सम्मान क्यों मिलता है? क्योंकि उसका कनेक्शन गवर्नमेंट के साथ है, या राज्य में जो मंत्री है उसका कनेक्शन राजा के साथ है। सो सम्मान किस लिए मिल रहा है? क्योंकि कनेक्शन है राजा के साथ, महान व्यक्ति के साथ कनेक्शन है, इसलिए सम्मान मिलता है। वो कनेक्शन टूट गया तो सम्मान नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट दैट रिस्पेक्ट। तो जैसे हम उस दिन चर्चा कर रहे थे, एक बार एक गधे के ऊपर राधा कृष्ण के विग्रह को लेके परिक्रमा चल रहा था, और सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, और गधे को लग रहा है लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, बट गधे को पता नहीं लोग उसको प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर राधा कृष्ण है। जब राधा कृष्ण हट जाएंगे, उसका अस्तित्व जो रियलिटी है वो सामने आएगा। तो वैसे ही अगर कोई देवता का सम्मान कर रहा है, क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो कृष्ण का प्रतिनिधि है, कृष्ण का कनेक्शन देखना है। इसलिए भक्त के रूप में हम देवताओं को प्रणाम कर सकते हैं, पर कैसा? थिंकिंग दैट दे आर डिवोटीज ऑफ कृष्णा, वो भी कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के पार्षद हैं। As the officers of kingdom are respected due to their relation to a king, the demigods are worshipped due to their relation to the Lord. Without the Lord's relation, worship of the demigods is unauthorized, avati purvakam, just as it is improper to water the leaves and branches of a tree without watering its root. तो कृष्ण गीता में ये बोलते हैं, देवताओं को जो पूजा है अवधि पूर्वकम। अवधि पूर्वकम का मतलब है इनडायरेक्ट वर्शिप, इनकम्प्लीट वर्शिप। भगवान का ही आराधना है, वो डायरेक्ट आराधना नहीं है। जैसे भागवतों में वर्णन आता है, किसी पेड़ को पानी डालना है तो सबसे बुद्धिमान तरीका क्या है? पेड़ के जड़ में पानी डालना। तो कोई जाके पेड़ के हर एक पत्ते पे, डाली पे, फूल पे पानी डालेगा, वो भी तरीका है डालने का, पर दैट इज एन इनडायरेक्ट वे, डायरेक्ट वे नहीं है। डायरेक्ट वे क्या है? पेड़ के जड़ पे पानी डालो, यथा तरोर मूल निषेचेन। तो शास्त्र वर्णन आता है कि कृष्ण, ये सब जितने भी देवता है पूरे ब्रह्मांड के रूट है, जड़ है। तो इसलिए हम कृष्ण को संतुष्ट करेंगे, सभी देवता ऑटोमेटिकली संतुष्ट होंगे। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, कृष्ण को संतुष्ट करो, एवरीवन इज सैटिस्फाइड। नहीं तो हम अलग अलग देवताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, देवता भी संतुष्ट नहीं होंगे और हम कृष्ण भी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि कलयुग में स्पेशली टाइम बहुत कम है। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड कलयुग में चलता नहीं है। डायरेक्ट मेथड क्या है? कृष्ण की सेवा। तो लोकास, therefore the demigods are also dependent on नारायण। तो प्रभुपाद इस तरह से ये दूसरे लाइन को कंक्लूड करते हैं, इस तरह से जितने भी देवता हैं वो भी भगवान पे ही निर्भर हैं। दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। तो आप कृष्ण लीला पढ़ेंगे, बहुत सारे लीलाएं हैं जिसमें कृष्ण दर्शाते हैं कि जितने भी देवता हैं मेरे पे ही निर्भर है। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा की एक सीख क्या है कि इंद्र भी कृष्ण का ही दास है। तो इंद्र को घमंड आता है और इंद्र को लगता है कि कृष्ण क्यों चाहिए, मैं ही स्वामी हूं। तो कृष्ण गोवर्धन लीला उठाते हैं और इंद्र को नम्र बनाते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे दास हो। ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्मा जी को लगता है कि ये कृष्ण कौन है, अपने दोस्तों के साथ झूठा खा रहे हैं, तो ब्रह्म विमोहन लीला करते हैं, उससे ब्रह्मा जी भी नम्र बनते हैं, उनको उनका स्तर समझ में आता है। तो ऐसे अनेक सारे लीलाएं हैं जहां पे कृष्ण दर्शाते हैं कि जितने भी देवता हैं वो उनके दास हैं। इसलिए प्रभुपाद कंक्लूड करते हैं ये सेक्शन को, देवा नारायण गजा, द डेमिगॉड्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन नारायण। द थर्ड लाइन है नारायण परालोका। तो जितने भी लोक हैं
उन सब लोगों का हेतु है, जितने भी निवासी हैं अलग अलग लोकों में, उनका हेतु है कृष्ण को संतुष्ट करना. The lokas or different planets are attractive because they have different varieties of life and bliss partially representing the Satchitananda Vigraha. तो जितने भी लोग हैं, स्पेशली जो ऊंचे लोग हैं, बहुत आकर्षित है, वेरी अट्रैक्टिव. ये दुनिया में ही इतने सारे अद्भुत चीज हैं, सच ब्यूटीफुल थिंग्स इवन इन अर्थ प्लैनेट. ऊंचे लोग कितने आकर्षित रहेंगे, पर उनका आकर्षण का जो शक्ति है वो कृष्ण से ही आ रहा है. वो कृष्ण का ही एक झलक है. एवरीवन वांट्स द इटर्नल लाइफ ऑफ ब्लिस एंड नॉलेज. तो हर एक व्यक्ति आनंद का जिंदगी ढूंढ रहा है कि नहीं? इसलिए लोग पागल हैं घूमने के लिए, भ्रमण करते रहना चाहते हैं, पूरे दुनिया का अलग अलग जगहों को देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है मेरे जगह पे आनंद नहीं है, शायद वहां पे जाऊंगा तो मुझे आनंद मिलेगा. तो ये आनंद की खोज की वजह से लोग भ्रमण करते रहते हैं. In the material world, such an eternal life of bliss and knowledge is progressively realized in the upper planets. But after reaching there, one is inclined to achieve further progress along the path back to God. तो इस तरह से हर एक व्यक्ति अपना जो लेवल है जिंदगी का वो बढ़ाना चाहता है. Everyone wants to increase their standard of life, है कि नहीं? कमाई के रूप में, घर के रूप में बढ़ाना चाहता है. और अल्टीमेटली लोगों का लक्ष्य होता है मैं स्वर्ग लोक जाऊंगा, वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और अच्छा है. पर जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचता है स्वर्ग लोक क्यों जाऊं, वहां से श्रेष्ठ मैं गोलोक वृंदावन जाऊंगा, क्योंकि स्वर्ग लोक से भी वापस आना पड़ेगा. शीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, वहां का पुण्य समाप्त हुआ, कर्म समाप्त हुआ तो वापस आना पड़ेगा. और स्वर्ग लोक में भी टेंशन रहता है हमेशा. इंद्र का आप लाइफ स्टडी करेंगे, हालांकि पदवी पे बैठा है हमेशा टेंशन में रहता है कि नहीं? कोई भी तपस्या करता है तो इंद्र को टेंशन आता है, शायद मेरा पदवी ले रहा है, और वहां पे भी दानव आके आक्रमण करते हैं. इसलिए स्वर्गलोक कष्ट कम रहेगा, पर वो वैकुंठ नहीं है, वहां पे भी कुंठ है, स्ट्रेस है. तो वैकुंठ का मतलब है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दैट इज इटर्नल लाइफ, शाश्वत जीवन और आनंद का जीवन आध्यात्मिक जगत में है. ड्यूरेशन ऑफ लाइफ विद अ प्रोपोर्शनली क्वांटिटी ऑफ ब्लिस एंड नॉलेज मे बी इंक्रीज फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर. तो इस तरह से जब हम ऊंचे लोकों में जाते हैं या ऊंचे लोकों के जो निवासी हैं उनका आयु और जो आनंद पाने का जो शक्ति है बहुत ज्यादा रहता है. जैसे एक चींटी के लिए, चींटी का जिंदगी कितना होता है, 1-2 दिन का जिंदगी होता है उसका, है कि नहीं? पर चींटी को लगेगा मनुष्य जैसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता, असंभव है चींटी के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये पूरा दुनिया रिलेटिव है. तो इसलिए जब हम शास्त्र में सुनते हैं कि देवताओं का जो जिंदगी है हजारों साल है, हमको विश्वास नहीं होता, पर उनका भी जिंदगी रिलेटिव है कि नहीं? तो उनका आयु बहुत बड़ा है, और उनका जो शरीर है देवता लोक में, वहां पे बीमारी नहीं आता, बुढ़ापा नहीं आता, सीधा जन्म और स्ट्रेट मृत्यु, है कि नहीं? तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ऊंचा है. तो इसलिए लोग अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए ऊंचे लोक में जाने का प्रवेश करते हैं. ड्यूरेशन ऑफ लाइफ विद अ प्रोपोर्शनल क्वांटिटी ऑफ ब्लिस एंड नॉलेज मे बी इंक्रीज फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर. One can increase the duration of life to thousands and hundreds of thousands of years in different planets, but nowhere is there eternal life. तो अपना आयु बढ़ा सकता है व्यक्ति स्वर्गलोक में जाके, या लोग योगा करते हैं, योगा करके आयु बढ़ाते हैं, अपना जो जिंदगी का अनुभव है वो बढ़ाते हैं. फिर भी कहीं पे भी इटर्नल लाइफ नहीं है, शाश्वत जिंदगी नहीं है. बहुत लंबा जिंदगी रहेगा, हजारों साल खरबों साल का जिंदगी रहेगा, पर इट इज नॉट इटर्नल. और जिंदगी हमारे लिए धरती पे हमको लगता है कि समय बहुत जल्दी बीतता है, तो हमारे हिसाब से हमको लगता है कि स्वर्गलोक के जो निवासी हैं उनका आयु बहुत बड़ा है, पर वहां पे प्रवेश करेंगे ना, वहां पे भी देखते देखते समय निकलेगा. देयर ऑल्सो टाइम विल रन वेरी फास्ट. क्यों? स्पेशली जब व्यक्ति भोग करता रहता है, समय कैसा बीतता है समझ में नहीं आता. जब कष्ट में रहता है समय धीरे धीरे जाता है, पर जो भोग करता है समय बहुत जल्दी भागता है.
तो स्वर्गलोक में जाएगा व्यक्ति और उसको पता चलेगा अभी मुझे निकलने का भी समय आ गया, इट इज टाइम फॉर मी टू लीव ऑल्सो। इसलिए हमको अगर कुछ लोक में जाना है, ऊंचा जिंदगी प्राप्त करना है, तो गोलोक वृंदावन, दैट इज द ओनली प्लेस। हम देखते हैं कि भागवत में वर्णन आता है, जब हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से प्रार्थना करता है और ब्रह्मा जी आते हैं और बोलते हैं क्या वर चाहिए, तो हिरण्यकशिपु बोलता है मेरा जो जिंदगी है मुझे अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी बोलता है मैं खुद अमर नहीं हूं, आई डोंट हैव इटर्नल लाइफ, मेरा आयु बहुत बड़ा है पर मैं खुद अमर नहीं हूं। तो इसलिए किसी को अमर बनना है, सही में अमृत चाहिए, तो उसको कृष्ण का ही आराधना करना है। इसलिए कृष्ण का एक नाम है मुकुंद, सिर्फ कृष्ण किसी को मुक्ति दे सकते हैं, और शिव जी नहीं, ब्रह्मा जी नहीं, किसी को और कोई जीव को मुक्ति नहीं दे सकता। बट one who can reach the highest planet, that of Brahma, can aspire to reach planets in the spiritual sky where life is eternal. तो इसलिए कोई अगर ऊंचे लोक का प्राप्ति करने का उसका लक्ष्य है तो उसको वैकुंठ का लक्ष्य होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने पाश्चात्य देश में जाने से पहले प्रभुपाद का पहला छोटा बुक निकला, उसका नाम था इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोकों की सुगम यात्रा, हिंदी में उसका अनुवाद है। छोटा सा एक बुकलेट था और प्रभुपाद शायद झांसी में थे और प्रभुपाद की पुस्तक का वितरण कर रहे थे। तो एक व्यक्ति प्रभुपाद को बोला मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, क्या है पुस्तक में? तो प्रभुपाद बोले पुस्तक पढ़ोगे तो इजी जर्नी टू हायर प्लैनेट्स, कैसे गोलोक वृंदावन जाना है उसका मार्ग मिलेगा आपको। तो ये प्रभुपाद को पूछने लगा मैं वहां पे जाके वापस झांसी आ सकता हूं क्या? तो प्रभुपाद बोले वहां जाने के बाद वापस क्यों आना तुमको? तो बोला नहीं, वापस नहीं आ सकता तो मुझे पुस्तक नहीं चाहिए। तो पुस्तक लिया ही नहीं प्रभुपाद से। तो बुद्धिमत्ता है कि ये जानना कि क्योंकि हमको ये दुनिया का ही अनुभव है, वी हैव एक्सपीरियंस ओनली ऑफ दिस वर्ल्ड, वो दुनिया का हमको अनुभव नहीं है, इसलिए हमको श्रद्धा नहीं होता वो लोक में, वैकुंठ लोक में। फिर जब हम शास्त्र पढ़ते हैं हमारा श्रद्धा जो ये दुनिया से वैकुंठ लोक की ओर जाता है। Therefore, the progressive journey from one planet to another culminates in reaching the supreme planet of the Lord, Madhama. इसलिए जब व्यक्ति अलग अलग योनि में, अलग अलग शरीर में भ्रमण करता रहता है, उसका जो कंक्लूजन है, the progressive journey from one planet to another culminates, the final conclusion है जब हम भगवान के धाम जाएंगे, वहां पे जो आत्मा है उसको विश्राम मिलेगा, सैटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इसलिए भगवान के धाम है मद धाम, where life is eternal and full of bliss। तो ऐसे धाम में जो जिंदगी है हमेशा आनंद से बना है, ज्ञान से बना है और शाश्वत जिंदगी है। तो फाइनली लास्ट लाइन है नारायण परामका। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं जितने भी यज्ञ है वो यज्ञ का हेतु है कृष्ण को संतुष्ट करना। पर्पस ऑफ ऑल यज्ञस इज टू सैटिस्फाई कृष्ण। ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस आर परफॉर्म्ड जस्ट टू सैटिस्फाई लॉर्ड नारायण विथ व्यू टू रीच हिम। तो जितने भी यज्ञ है वो यज्ञ का हेतु है नारायण को संतुष्ट करना। तो इसलिए आप किसी भी देवता के यज्ञ करेंगे, जो फाइनल आहुति है, अंतिम आहुति है, वो कृष्ण को ही दिया जाता है कि नहीं? गणेश की आरती में फाइनली कृष्ण को ही आरती मिलता है, क्योंकि उसके बिना देवता का पूजा भी समाप्त नहीं होगा। द फाइनल आहुति हैज टू गो टू कृष्णा। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं एंड द बेस्ट सैक्रिफाइस रिकमेंडेड इन दिस एज ऑफ कली इज संकीर्तन यज्ञ, द मेन स्टे ऑफ डिवोशनल सर्विस ऑफ अ नारायण परा डिवोटी। नारायण परामका, जितने भी यज्ञ है उसका हेतु है कृष्ण को संतुष्ट करना। और स्पेशली कलयुग में सबसे बेहतरीन यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। नैमिषारण्य में पहले स्कंद में वर्णन आता है, जनरली जब यज्ञ करते हैं यज्ञ से धुआं निकलता है। तो उस समय नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी आने से पहले वहां पे यज्ञ चल रहा था और यज्ञ से इतना धुआं निकल गया, सब साधु संतों का चेहरा काला हो गया। तो साधु संत उनको बोलने लगे ये यज्ञ से हमको ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, आप कृष्ण कथा करो,
आप संकीर्तन यज्ञ करो, उससे लाभ मिलेगा, है कि नहीं? तो ये कलयुग में बाकी यज्ञ चलता नहीं है, तो कलयुग क्या है? संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। दिस इज द मेन स्टे ऑफ डिवोशनल सर्विस ऑफ अ नारायण परा डिवोटी। तो अगर कोई नारायण परा का मतलब है जो भगवान नारायण से आसक्त है, ऐसे जो भक्त है उनका मेन ड्यूटी, द मेन ड्यूटी ऑफ एवरी डिवोटी इज संकीर्तन यज्ञ, भगवान का हरि नाम। विल रीड टेक्स्ट 16। नारायण परो योगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। Translation: all different types of meditation or mysticism are means for realizing Narayan. All austerities are aimed at achieving Narayan. Culture of transcendental knowledge is for getting the glimpse of Narayan, and ultimately salvation is entering the kingdom of Narayan. तो ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बता रहे हैं। एक साधारण जीव का ये कंक्लूजन नहीं है, ये ब्रह्मा जी जो ओरिजिनल सेकेंडरी क्रिएटर है पूरे ब्रह्मांड का, उनका ये कंक्लूजन है, उनका ये भक्ति भाव है। तो यहाँ पे बता रहे हैं नारायण परो योगो, जितने भी योग हैं जो ध्यान कर रहे हैं, योग का मार्ग में है, सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका लक्ष्य है नारायण की प्राप्ति। तो इसलिए अष्टांग योग, अष्टांग योग में पतंजलि के 8 अलग अलग लिम्स हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। फाइनल कंक्लूजन क्या है? समाधि। समाधि किस पे है? समाधि का मतलब है निरंतर भगवान नारायण पे ध्यान करना। सो द पर्पस ऑफ योग नारायण परो योगो, तो योग का हेतु है नारायण की प्राप्ति, नारायण पे ध्यान। नारायण परम तप, तो जितने भी तपस्या हैं उसका हेतु है नारायण की प्राप्ति। इसलिए भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है कि अगर कोई तपस्या कर रहा है और वो तपस्या से नारायण प्रसन्न नहीं हुए तो ऐसा तपस्या का क्या फायदा? और अगर कोई नारायण को प्रसन्न कर रहा है उसके लिए तपस्या की क्या जरूरत है? ठीक है, अगर कोई तपस्या कर रहा है और नारायण प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, ऐसा तपस्या का कुछ फायदा ही नहीं है। और अगर कोई नारायण को प्रसन्न कर रहा है उसको तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हिरण्यकशिपु उसने भी बहुत सारा तपस्या किया था, और उसने जो तपस्या किया था भक्त भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? 16 माला एक जगह पे बैठ के करना मुश्किल है। हिरण्यकशिपु एक पैर पे, वो भी टो पे, हजारों साल खड़ा था। उतना तो हम तपस्या नहीं करते। सुबह शाम 3 बार प्रसाद होता है, रसगुल्ला होता है, गुलाब जामुन होता है, तो हमारे लिए तपस्या बहुत कम है, लेकिन तपस्या इज वेरी लेस। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य है नारायण की प्रसन्नता। तो नारायण परम तप, तो जितने भी तपस्या है उसका हेतु है नारायण की प्रसन्नता। नारायण परम ज्ञानम, द कल्चर ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जो ज्ञान है वो किस लिए प्राप्त करता है? नारायण को जानने के लिए। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानमाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान गीता में बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते, ऐसे बहुत सारे जन्मों के बाद कोई ज्ञानी बहुत दुर्लभ होता है जो जानता है कि कृष्ण ही सार है। सो दैट इज द एसेंस, नारायण परागति, एंड अल्टीमेटली द कंक्लूजन, द अल्टीमेट एम, जो गति है, जैसे पिछले श्लोक में वर्णन हो रहा है, प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, हर एक व्यक्ति अलग अलग गति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी को स्वर्गलोक चाहिए, किसी को ये दुनिया में भोगना है, रईस बनना है, अलग अलग गति है। तो द अल्टीमेट कंक्लूजन, द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज नारायण परागति। देयर इज ओनली वन कंक्लूजन दैट वी शुड हैव, वो क्या है? नारायण की प्राप्ति। तो इस तरह से ब्रह्मा जी भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो इसका जो तात्पर्य है हम कल सुबह पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।